हेलो एवरीवन। मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर में बना चुका हूँ बीपीएससी प्रीलिम्स। ये 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का आंसर की है, जो कि ऑफिशियल आंसर की से आपको आंसर मैं मैच करा रहा हूँ। चलिए हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है कि वो स्पीयर हेडेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, तो वीर कुंवर सिंह है इसका आंसर। इसको आप याद रखेंगे C4 कैट, ठीक है, कुंवर सिंह। जो भी 1857 में जो भी रिवोल्ट किए हैं ना, उसका एक लिस्ट बनाएं कि कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि नाना साहब कहाँ से बिलोंग करते थे, तांते टोपी कहाँ से हैं, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से हैं। ज़रा बताएं इन तीनों का नाम जो है, ये कहाँ से ये तीनों बिलोंग करते थे। और भी जो 4-5 लोग जो बिलोंग कर रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि जीनत महल है, ये बताइए ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ज़रा बताएं ऐसा कॉमेंट सेक्शन में जरा, ठीक है। 77 क्या है, वुड ड्रू द गांधी जी अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ द इंडिगो प्रेजेंट इन चंपारण। ये चंपारण से क्वेश्चन हमेशा पूछता है बीपीएससी। इसको बहुत इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा इसको प्यार है इस टॉपिक से। राजकुमार शुक्ला इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 77 आंसर क्या है, डी फॉर डोंकी, डी फॉर दिल्ली। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द एंसेंट मगध ऑफ एंसेंट महाजनपद ऑफ मगध। जो 78 का जो आपको जो ऑफिशियल आंसर की से जो आंसर है वो ई है, ठीक है। तो आपको जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि जो एंसेंट कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल ऑफ द एंसेंट महाजनपद ऑफ मगध, तो इसका जो अगर आप आंसर देखेंगे ना, तो जो इसका ऑफिशियल आंसर की में अगर आप आंसर देखेंगे तो वो ई है। आपको लगेगा कि पाटलिपुत्रा हो सकता है, लेकिन पाटलिपुत्रा इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो जो एंसेंट टाइम में जो था, जो सबसे पहले जो था, उसमें बेसिकली क्या था कि जो ये जो बेसिकली जो क्या है कि ये पाटलिपुत्रा नहीं था, ये पहले आपको राजगीर था, ठीक है, जो कैपिटल ऑफ द एंसेंट महाजनपद ऑफ मगध, ठीक है। तो इसका आंसर इसी कारण जो है वो ऑप्शन ई था, ठीक है। वो विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द एंसेंट महाजनपद मगध, तो इसका आंसर क्या था, वो राजगीर था, ठीक है। इसी कारण इसमें राजगीर ऑप्शन ने आंसर किया है इसका ऑफिशियल आंसर की से। इसका आंसर जो है वो आपको ई है, ई फॉर एलिफेंट और ई फॉर एग, ठीक है। और क्या है 71 क्या है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद वाज द रिलेटेड टू विच द फॉलोइंग। तो ये तो इजी क्वेश्चन था कि ये आपको 71 आंसर क्या है, ये आपको पीसेंट मूवमेंट से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। क्या है पीसेंट मूवमेंट, C4 कैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 80 क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज सिविल डिसओबीडियंस। ये तो चंपारण है, ये एक दो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा इजी। जो फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो कौन सा है, आपको चंपारण है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ऐसी आंसर क्या है, वो आपको ए है। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन, तो होकाइडो, होन्शु, शिकू, कुइसू, ये जो है ये आपको बेसिकली नॉर्थ से साउथ में इसका जो लोकेशन है। अगर ऊपर है तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, होकाइडो, हुन्सू, सुकू, कुइसू, लेकिन जो सबसे जो बड़ा है वो आपको हुन्सू है, इस चीज़ को याद रखना है। अगर आपको नॉर्थ टू साउथ पूछे कि नॉर्थ से साउथ आप लगाओ तो क्या है, होकाइडो, हुन्सू, सुकू, कुइसू, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पूछा सबसे लार्जेस्ट कौन सा है तो वो क्या है, हुन्सू है। इक्यासी आंसर क्या है, ये आपको बी फॉर बॉम्बई। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, तो ईजी है, ये जो आपको डेनमार्क का पार्ट है। क्या आप बता सकते हैं कि डेनमार्क की कैपिटल क्या है। चलिए 83 आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन एज इन दिसंबर 2018। इसका आंसर क्या है, डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो 83 का आंसर क्या दिया गया है, ये डी फॉर दिल्ली, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, ये ऑफिशियल आंसर की से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 84 का आंसर क्या है, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एनुअल गोल्ड आउटपुट इन टन इन 2019। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके आप चले जाइए चाइना के साथ में, आंसर आपका सही हो जाएगा, हाईएस्ट वगैरह है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ कहाँ, ये तो पता नहीं कैसे मारा इन्होंने आंसर। इसका आंसर क्या है, सी है 84 का। 85 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्टिनेंट विच वन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द कंट्रीज। तो अफ्रीका, इसका आंसर बिल्कुल सही है। अफ्रीका में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में अगर आप देखेंगे जो टोटल कंट्री की संख्या है वो आपको 54 है, ठीक है। जो एशिया में ये आपको 47 है, अफ्रीका में कितना है, 54 है, ठीक है। एशिया में कितना है, ये आपको जाके 47 है। यूरोप में कितना है, 43 है, कितना है
43 कंट्री है। आप बताइए कि नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्री है और साउथ अमेरिका में कितनी कंट्री है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल पूछते हैं, बट लेकिन ठीक है, स्टिल क्वेश्चन अच्छा था। द स्टेट ऑफ इंडिया विच हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन टू द इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस 2011 के हिसाब से, तो करीब करीब जो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश तो कभी नहीं है, नागालैंड कभी नहीं, इसका आंसर क्या है मिजोरम। 94% जो है पॉपुलेशन जो है मिजोरम की वो क्या है, ट्राइबल, तो वो ट्राइबल है। 94 या 84, हाँ शायद ये इसका आंसर 94 ही है शायद, एक्जैक्टली आप थोड़ा देख लीजिएगा जाके वहाँ पर सेंसस में, मैं फिर भी जरा बता देता हूँ कितना है। हाँ, जो ऑफिशियल जो आंसर में है उसका आंसर जो है आपको 94% जो पॉपुलेशन है वो मिजोरम की, वो आपको बेसिकली क्या है, वो आपको ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो 86 का आंसर क्या हो गया आपको, 86 का आंसर हो गया आपको देखिए C4 कैट। ठीक है, अब क्या है 87। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया इज नॉट इन कर्नाटका। तो याद रखिए चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदान, ये तीनों जो है ये आपको कर्नाटका में ही है। जो पुलनियाज है ना, ये पुलनियाज ये यहाँ नहीं है। तो बताएं कि अगर ये पुलनियाज जो है ये बेसिकली है कहाँ पर, आप मुझे बताएं जरा कमेंट सेक्शन में। जैसा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया लार्जेस्ट इन द जोग्राफिकल एरियाज, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपको कच्छ है। ठीक है, 88 का आंसर क्या है, हालांकि जो ऑफिशियल आंसर किया है उसका आंसर ले माना जा रहा है, ले। ठीक है, वो ले कैसे माना है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन मैं भी बहुत मतलब पढ़ा हूँ कि ले और कच्छ में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, बट जो यूपीएससी ने माना है वो आपके ऑफिशियल आंसर की वो ए माना है, A फॉर एप्पल। ठीक है, द स्टेट इंडिया हैज विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसका जो इजी जो ऑप्शन हो जाएगा आपको जाकर के वो आपको C4 कैट महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया वाइज पूछता ना तो फिर इसका आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 24 ही है। ठीक है, ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और आपको महाराष्ट्र में कितना है, यहाँ पर आपको टोटल 40 है। लेकिन जो इसका जो एरिया है ना ये ज़्यादा है इन 40 के मुकाबले में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, ये आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन द नॉर्थ फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉलोइंग इन बिहार इन है नॉर्थ फॉलोइंग रिवर। तो ये सारे समझ रहे हैं, अगर बिहार है अगर, तो ये पूछ रहा है कि नॉर्थ फॉलोइंग मतलब क्या होगी, यहाँ से कौन सी रिवर बह रही है, तो यहाँ से कोई भी रिवर नहीं बह रही है। इसका आंसर क्या है ई। जो भी आपको बागमती है, कमला है, कोसी गंडक, ये सब ऊपर से आ रही है। ठीक है, नीचे ऐसे आ रही है रिवर, यहाँ आके मिल रही है। ठीक है, नीचे से कोई भी रिवर जाके नहीं मिल रही है। इसके अंदर रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से करना है आपको, बिहार का क्वेश्चन बहुत पूछता है। अटल टनल इज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन, तो इसका आपको ईस्टर्न पीर पंजाल था, इजी क्वेश्चन था ये 91। इसका आंसर डी था। 92 क्या है, हाँ, इंडिया 13th मेजर पोर्ट इन इज गोइंग टू बी सेटअप इन विच स्टेट। ठीक है, इसका आंसर क्या था, महाराष्ट्र। 92 का आंसर क्या है, सी। इजी क्वेश्चन था लेकिन ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सोलर एनर्जी इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या है, 93 का आंसर आपको जाकर के बी है, कर्नाटका। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आपको बताएं, इसके बाद आपको तेलंगाना आएगा। ठीक है, प्रोड्यूसिंग के मामले में। ठीक है, मैं आपको बता दिया 1, 2, आप हमें बताएं कि थर्ड और फोर्थ पे कौन आता है। अमंग द फॉलोइंग पेयर मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन ऑफ द करेक्टली मैच, इसमें तो कौन सा इसमें करेक्टली मैच है, तो जो लाइमस्टोन ये कैमूर में है, बिल्कुल सही है, ये इजी क्वेश्चन था। बिहार का अगर आप मैप का लोकेशन पता है आप इस क्वेश्चन को इसलिए आप इसको निकाल के ले जाएंगे। 95 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच, जो 95 का आंसर क्या है आपको डी है, वैगन एंड जो इंजीनियर, ये आपको भागलपुर में नहीं है। अगर ये भागलपुर में नहीं है तो बताएं ये कहाँ है। ठीक है, पिडामेंट स्वाम्प सॉइल इज फाउंड ओनली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, तो इसका आंसर तो इजी है, वेस्टर्न चंपारण। 96 आंसर क्या है, C4 कैट। 97 आंसर क्या होगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार गंगा रिवर डज नॉट फॉलो, तो इसका आंसर तो बहुत ही, हालांकि थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकता था। ठीक है, तो जिसका कोसी और मगध है इसके द्वारा गंगा रिवर में नहीं मिलता है, मतलब जो गंगा रिवर है इससे क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, टोटल 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है बिहार में। ठीक है, among the following pair of the tribes and the district which one of the is not correctly match, तो 98 का आंसर जो है आपको मुंडा ये जुमई, इसका आंसर ये बी बता रहे हैं ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, 98 का आंसर क्या है, बी। 99 का आंसर क्या है, 99 का आंसर आपको ई है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज इन द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार स्टेट, सब बहुत सारे बच्चे ने 7.27 माना था, लेकिन इसका आंसर क्या था, एग्जैक्टली क्या था, 7.76 है आई थिंक, कुछ ऐसा था।
इन्होंने परसेंटेज को भी काउंट किया है, इसी कारण इसका आंसर ए ना हो करके ई है, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, 90 का आंसर क्या है ई। 100 का आंसर क्या है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क, तो वेस्टर्न चंपारण। ठीक है, आपको देखें वेस्टर्न चंपारण से कितना क्वेश्चन पूछता है, मुझे लगता है कि 5-7 क्वेश्चन तो 66 में उसने पूछ दिया। चंपारण सत्याग्रह, कौन सा नेशनल पार्क है, कहाँ पर ये आपको पिडामेंट स्वैम्प सॉइल है। तो अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा हुआ क्वेश्चन मैं उसको डिस्कस करूँगा। बाकी आप बता सकते हैं मैं इसमें और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो आप इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।